बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 3.6 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली ये एग्जाम्पल बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमें एक 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है बच्चों, जो इस अरेंजमेंट, ये जो नेटवर्क दिख रहा है ना आपको, इसके अलोंग डायगनली कनेक्टेड है। और ये जो नेटवर्क है ये 12 रजिस्टर्स का है, हर एक रजिस्टर 1 ओम रेजिस्टेंस का है। तो इस तरह से क्यूब की शेप में ये नेटवर्क बना हुआ है कि 12 जो रजिस्टर्स हैं वो एक क्यूब की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड है और डायगनली ये बैटरी कनेक्टेड है। अब कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें, एक तो हमको इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है और हमें फाइंड करना है करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यूब। जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, जैसे हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि ये सी डैश है, तो अब इसके थ्रू, इस साइड के थ्रू, इस साइड के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। बच्चों ये जो इस क्यूब शेप में यहाँ पर नेटवर्क है यही जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको एक मॉडल की हेल्प से ये समझा देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपको ये क्यूब की शेप में एक नेटवर्क दिख रहा होगा, हम मतलब इसको रेजिस्टर्स का नेटवर्क मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्लैक से ऐसे कलर कर दिया है ये शो करने के लिए कि यहाँ पर ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि डायगनली कनेक्टेड है इससे बैटरी, यहाँ पर कनेक्टेड है एक वायर और ये दूसरा वायर कनेक्टेड है। बच्चों हम ये मान लेते हैं कि करंट इस तरीके से यहाँ फ्लो होके आ रहा है, तो अब जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर एक जंक्शन है, ये 3 वायर्स हैं, करंट इनमें डिवाइड हो जाएगा। अब ये करंट इन तीनों ही डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों इक्वली डिवाइड होगा? क्योंकि ये यहाँ पर जो कनेक्टेड है ना ये रेजिस्टर्स, तो हमें वो आइडेंटिकल दिए हुए हैं कि सभी 1 ओम के हैं, तो जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि यहाँ से I करंट आ रहा है तो इधर I/3, I/3, I/3 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब हम थोड़ा और इसको सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से 6I करंट आ रहा है। अब अगर यहाँ से 6I करंट आया तो वो इक्वली इन 3 डायरेक्शंस में चला गया, मीन्स 2I, 2I, 2I इस तरह से। अब आगे देखते हैं कि 2I करंट यहाँ पर आया। अब यहाँ अगर ये 2I करंट आया है तो अब वो करंट फिर से यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आगे डिवाइड होगा तो अब ये 2I करंट इक्वली डिवाइड होगा फिर से, क्योंकि ये भी 1 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर। तो 2I डिवाइड होगा तो I इधर और I इधर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक कॉर्नर के लिए इसी तरीके से होगा कि जैसे यहाँ पर 2I, 2I, 2I डिवाइड हो गए, अब यहाँ से ये 2I आगे गया तो यहाँ पर आकर I और I में डिवाइड हो गया। तो जब हम इसको ऐसे ही करंट को आगे बढ़ाते हैं, ये मैं आपको भी और डायग्राम में शो कर दूंगी, तो फाइनली क्या होता है, यहाँ से फिर 2I करंट आता है, फिर यहाँ से 2I करंट और फिर यहाँ से 2I करंट, तो ये सब मिलके फिर से इधर इस वायर में 6I करंट फ्लो होता है और ये 6I यहाँ ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ तक आ जाता है। तो आपको ये जो नेटवर्क है सर्किट का वो तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है और कैसे करंट डिवाइड हो रहे हैं आगे तक जाके और फिर यहाँ पे आके ये कंबाइन हो जाते हैं। तो 6I का करंट यहाँ इस पॉइंट पर एंटर होता है और 6I का ही करंट फिर यहाँ से एग्जिट होता है कि यहाँ से 6I करंट निकल रहा है। फिर अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ इस डायग्राम में हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट इस तरीके से आया, A पॉइंट से एंटर कर रहा है और हमने यहाँ पर इसको 6I मान लिया है। हम कुछ भी मान सकते हैं, 3I भी मान सकते हैं, हम I भी मान सकते हैं। अब ये 6I इक्वली डिवाइड हुआ तो 2I, 2I, 2I इस तरीके से डिवाइड हो गया ये। और अब ये जो 2I है जब यहाँ से आगे गया तो फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो I और I में डिवाइड हो गया ये।
इसी तरह से ये 2i यहाँ पर i और i में डिवाइड हुआ, और जब ये वाला करंट i और i मिलेंगे तो यहाँ पर फिर से 2i करंट आ जाएगा। और ऐसे ही हम इसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ से i करंट आया, इधर से ये i करंट आया, तो यहाँ फिर से 2i करंट इसमें आ गया, और ये 2i यहाँ पर i और i में डिवाइड हो गया है। इधर i करंट, और यहाँ पर, यहाँ से भी ये 2i था ना, तो यहाँ पर i, और इधर इसमें भी i, और ये यहाँ से आके फिर से इसमें 2i करंट आ जाएगा। अब यहाँ इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं 2i 2i 2i, तो हमको यहाँ पे फिर से 6i करंट मिल जाता है। तो 6i a से एंटर करता है और यहाँ c से वो एग्जिट कर जाता है। तो बच्चों अब इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I, इससे फाइंड कर लेंगे हम। I की वैल्यू 6i हम मान के चल रहे हैं, V हमें 10 वोल्ट गिवन है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये जो लूप है, इस लूप में हम किरचॉफ रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हम ये किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे लूप ए बी सी सी डैश ई ए में। ये है ये लूप ए बी सी सी डैश और फिर यहाँ ये ई और फिर ये ए, तो ये लूप हो गया है। बच्चों इस लूप में हम किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज रूल, लूप रूल, और उसमें हमें पता है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं और इंक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम ये रूल अप्लाई कर लेते हैं बाय अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल इन लूप ए बी सी सी डैश ई ए। सपोज यहाँ से हम चल रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो हम अब रजिस्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है 1 ओम का, और यहाँ पर भी फिर ये 1 ओम का रजिस्टर है, इधर भी ये 1 ओम का रजिस्टर है। तो बस अब यही इतने ही रजिस्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इतने ही ड्रॉ कर लिए हैं तो यहाँ सभी में, पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए डायग्राम, इसलिए हमने वो ड्रॉ नहीं किए थे, वरना सभी में यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम के रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ करंट है 2i और जो R की वैल्यू है वो है 1 ओम। तो हम लगा देते हैं इसमें किरचॉफ रूल, और करंट की डायरेक्शन में आपको पता है कि नेगेटिव साइन लिया जाता है, तो -2i इंटू 1, यहाँ पर हमने लिखा है ये IR। अब देख लेते हैं ये सेकेंड, ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर I है करंट और रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1 ओम, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके थ्रू आ जाते हैं, यहाँ सी डैश के अक्रॉस करंट है 2i और रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो फिर से -2i इंटू 1 ये आ जाता है। अब यहाँ से इस तरह से आए ऐसे, तो यहाँ हम बैटरी तक आ गए। अब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि लूप में हमने किस तरीके से ये इक्वेशन लिखी है कि करंट की डायरेक्शन में ये नेगेटिव 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 सभी इसी डायरेक्शन में है। हम अगर इस तरह से ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पर आए हैं तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो +10, ये सब हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव हो गए हैं। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2i i 2i सारे ही नेगेटिव हैं, तो ये हो गए -5i, और इधर ये +10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो -10 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हमें i की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गई। तो जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है बच्चों वो कितना है, 6i, इसलिए जो 6i की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 एम्पियर। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 6 की, i की वैल्यू है 2 तो 6i की वैल्यू आ गई 12, तो 12 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, ये हमें मिल गया।
पर हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर फाइंड करना है इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 6i, तो हम यहाँ 6i रख देंगे। V है 10 वोल्ट और 6i की वैल्यू कितनी है 12, तो इस तरह से ये हमें मिल गया 5/6। ठीक है बच्चों, तो ये R इक्विवेलेंट आ गया है 5/6 ओम। तो एक आंसर हमें ये मिल गया, R इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच एज, इन सब से हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है 2i है, ये करंट 2i डिवाइड हो जा रहा है ना, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2i की। i की वैल्यू तो बच्चों हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, अब बस हमें 2i कैलकुलेट करना है। तो बच्चों करंट फ्लोइंग अलोंग ईच एज इज इक्वल टू 2i, और 2i की वैल्यू कितनी होगी, i की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये मिल जाएगा हमें करंट जो हर एक एज से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये 2i की जो वैल्यू है ये है 4 एम्पियर। यहाँ से 12 एम्पियर आया, 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, इस तरीके से ये डिवाइड हो गया। तो बस इतना सा ही सॉल्यूशन था इसका बच्चों। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।